पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार, पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी किरदार के एतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत देखी, जो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ख़वातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया। मसला कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ करार। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नजर है, तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ईरान में जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा, हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में लूंगा। अभी इसराइल जीत रहा है और ईरान हार रहा है, तल अबीब को रुकने का नहीं कह सकते। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो तेहरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। सदर ट्रंप ने ईरान के एटमी हथियारों से मुतालिक तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार दे दिया। दस मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फ़ोन किया। बताया अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज़ फायर पर तैयार है। दफ्तर ख़ारजा की वजाहत, भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान ने जंग शुरू की, ना ही किसी से जंग बंदी की कोई दरख्वास्त की। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान ने फौजी मराकज, 2 फिजाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल के मराकज पर हमला किया। दमूना में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाने का दावा। हैफा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, नजफाबाद और कुम शहर पर बमबारी, 4 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अस्फहान एटमी साइट पर भी हमला, पासदारान इनकलाब के ड्रोन यूनिट के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरान का गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मोसाद से ताल्लुक के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी की पाबंदियों में ईरान के 20 इदारे और 5 अफराद शामिल हैं। मुताद्दिद का ताल्लुक पासदाराने इनकलाब से है। जेनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा, तेहरान का यूरेनियम अफजूदा करने के हक पर इसरार। बातचीत में कोई पेशरफ न हो सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं सिफारतकारी के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफाई सलाहियत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। संगीन जराइम का इर्तिकाब करने पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की शदीद मुज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। चीनी सफीर का मुज़ाकरात पर जोर। रूसी मंदूब ने कहा कि इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। अमरीकी मंदूब ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्तंबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्की में मौजूद, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर का मेहमान बनना इंडिया की बड़ी नाकामी। भारत को जंग के बाद सिफारती मुहाज पर भी शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब। बोले कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा, सिंध तास मुआहिदा ना माना तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा दिया, दुख्तरे मशरिक और चारों सूबों की जंजीर कहलाई। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद होने वाली रहनुमा आज भी जियालों के दिलों में जिंदा। पानी क्या देंगे यहाँ पर, तो ये लोग हम लोग को कफन भी नहीं देने के लिए तैयार है। नाले की आदतें कभी जिंदगी में नहीं बदलेगी। घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, इतने मच्छर ऐसे ऐसे गुच्छे के गुच्छे आते हैं मच्छर के। ना कोई आने का रास्ता बचा है, ना कोई जाने का रास्ता बचा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बसों के शीशे टूटे हुए हैं, सीटें टूटी हुई हैं। टूटी फूटी सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नायाब, 70% आबादी को पानी की किल्लत का सामना, स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मसाइलिस्तान बन गया। कराची नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल। ताजरों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मलके कोहसार मरी पर बादलों का राज, सयाहों का रश। बड़ा मिशन, बड़ा मुकाबला, टाइटल की तलाश में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से टाकरा। नेशंस कप का फैसला कुन जोड़ आज शाम 6 बजे कोलालंपुर में होगा। फाते टीम हॉकी प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शूट आउट पर नॉकआउट किया। कप्तान इमाद बट टाइटल जीतने के लिए पुराज़्म। फीफा क्लब फुटबॉल में टाइटल की जंग, बायरन म्यूनिख ने बोका जूनियर्स को 2-1 से शिकस्त दी। फतह ने जर्मन क्लब को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। बेनिफिका ने ऑकलैंड को 6-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ईएस ट्यूनिस ने लॉस एंजलिस को 1 गोल से शिकस्त दी। बर्लिन ओपन टेनिस का मार्का, वर्ल्ड नंबर 1 सबलेंका सेमीफाइनल में पहुंच गई। रायबाकिना को 7-6, 3-6 और 7-6 से शिकस्त दी। कार्लोस अल्कराज को क्वींस क्लब चैंपियनशिप में सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच हरीफ को हराया। और समा की आवाज, मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर। और समा की आवाज, मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।